जय गुरुदेव। ओम बालाकमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप कुशल मंगल से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आप सबकी कुशलता में माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों आइए बात करते हैं इस वीडियो में एक और अप्सरा के बारे में। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अप्सराओं की मेरे पास ढेर सारी साधनाएं हैं। लगभग 108 अप्सराओं की साधनाएं मेरे पास है। पूरी साधनाएं हैं मेरे पास जो मुझे मेरे गुरुजी से प्राप्त हुई है। और ये सभी साधनाएं ये जो है अपने आप में अनूठी है, बेजोड़ है और प्रामाणिक साधनाएं हैं। सवाल ये है कि साधक के अंदर इतनी सामर्थ्य होना चाहिए, इतनी शक्ति होना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए कि वो अप्सरा को प्रत्यक्ष कर सके। हाँ, इसलिए जो है इन अप्सराओं को सिद्ध करने का जो मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, जो जानकारी दे रहा हूँ, वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको वीडियो में प्रदान कर रहा हूँ। कुछ भी मैं नहीं छिपा रहा आप लोगों से, सब कुछ स्पष्ट बता रहा हूँ। और ये तमाम सारी साधनाएं ये प्रामाणिक साधनाएं हैं जिन पर शक नहीं किया जा सकता। तो इस वीडियो में भी मैं आपको एक और अप्सरा के बारे में, उसको सिद्ध करने की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने जा रहा हूं। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको हर प्रयोग की, हर मंत्र, यंत्र और तंत्र की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। दर्शकों को और साधकों को किसी भी शंका में नहीं रखा जा सकता। दर्शकों के साथ और साधकों के साथ बिल्कुल भी धोखा नहीं किया जाता। पूरी जानकारी इस चैनल पर मैं आपको वीडियो में प्रदान करता हूं। तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको प्रयोग पसंद आता है तो आप लाइक करना न भूलें। और इसके साथ ही अपने दोस्तों में, मित्रों में, परिजनों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति इनका लाभ उठा सके और हर व्यक्ति को इन साधनाओं के बारे में, यंत्र, मंत्र और तंत्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी हो, वो भ्रमित नहीं हो। क्योंकि भ्रम वाले वीडियो तो आपको बहुत सारे YouTube पर मिल जाएंगे, है ना, जो भ्रमित करने का ही काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सटीक जानकारी प्राप्त होगी। और आप चाहते हैं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए तो बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं अप्सरा की। आज मैं जिस अप्सरा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उस अप्सरा का नाम है अनुमलोचा अप्सरा। अनुमलोचा ये इंद्र के दरबार की बेहद खूबसूरत अप्सरा है, बहुत ही खूबसूरत अप्सरा है। और कई सारे साधक मुझे पत्र लिखते हैं, मैसेज भेजते हैं और फ़ोन करके भी पूछते हैं कि गुरुजी अप्सरा साधना से कोई गृहस्थी में नुकसान तो नहीं है? अप्सरा साधना से गृहस्थ लोग जो है वह अधिकांश भयभीत हो जाते हैं, है ना। तो इसीलिए तो वो सवाल करते हैं। उन लोगों के अंदर ये शंका पैदा हो जाती है, ये भय उत्पन्न हो जाता है कि अप्सरा साधना करेंगे तो कहीं हमारी गृहस्थी न टूट जाए, कहीं पत्नी से दूर न होना पड़े, है ना। इसलिए वो इन साधनाओं को करने से डरते हैं। इसलिए कि क्या अप्सरा पत्नी का स्थान ले लेगी, या फिर क्या अप्सरा से कहीं होश हवास में कमी रह जाएगी, क्या अप्सरा साधना करने से बदनामी तो नहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो धारणाएं हैं ना, ये पूर्ण रूप से भ्रमित धारणाएं हैं, यानी बिल्कुल बेकार की धारणाएं हैं, है ना। अप्सरा साधना ठीक वैसी ही साधना होती है
जैसी महालक्ष्मी साधना है। यह तो एक चैतन्य साधना है। अप्सरा साधना तो चैतन्य साधना है, पूर्ण साधना है, क्योंकि अप्सरा आपकी पत्नी नहीं है, वह आपकी महिला मित्र मात्र है। आप उसको पत्नी के रूप में थोड़ी ना सिद्ध कर रहे हो, आप तो उसको प्रेमिका के रूप में और एक महिला मित्र के रूप में सिद्ध कर रहे हो। तो वह भी तो अपना दायरा समझती है, आपको भी अपने दायरे में रहना पड़ेगा, है ना। आपको भी उसके साथ जो है मित्रता का ही व्यवहार करना पड़ेगा, एक अच्छा प्रेमी बनकर वैसा व्यवहार करना पड़ेगा, है ना। और इस साधना को तो, अप्सरा साधनाओं को तो जो है कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, महिलाएं भी कर सकती है। महिलाएं भी अगर अप्सरा साधनाएं करती हैं तो उनको भी वो मित्र मान करके ही करनी पड़ेगी, महिला मित्र मान करके, जिसको सखी कहते हैं, सहेली कहते हैं, सहेली मान करके करो उसकी साधना। तो इन साधनाओं में ऐसा कोई डर नहीं है, ऐसा कोई भय नहीं है। ये जो शंकाएं हैं, क्या अप्सरा पत्नी का स्थान ले लेगी, तो वो पत्नी का स्थान कभी भी नहीं लेती। वो आपकी एक अच्छी महिला मित्र बनकर रहती है, वो आपकी एक अच्छी प्रेमिका बनकर रहती है ना। आपके जीवन में जो भी न्यूनताएं होती हैं, जो भी कमियां होती हैं, उनको वह पूर्णता प्रदान करती है, यानी उन कमियों को वो पूरा करती है, उन कमियों को वो खत्म कर देती है। वह भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करती है, वो आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाती है। आपकी जो आर्थिक विपन्नताएं है ना, उन आर्थिक विपन्नताओं को वो समाप्त कर देती है। आपके घर से दरिद्रता का नाश हो जाता है, आपके घर में खुशियों का आगमन हो जाता है। आपका घर का वातावरण वो पूरी तरह से प्रेममय बन जाता है ना। तो इसलिए जो है, अगर किसी साधक के मन में इस प्रकार की धारणा है कि अप्सराएं पत्नी का रूप ले लेगी या इनकी साधना करने से गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाएगा, तो ये निर्मूल धारणाएं हैं, है ना। ये बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूर्ण रूप से जो है अपने साधक के जीवन में उत्साह भर देती है, उमंग भर देती है और साधक को प्रेम से सराबोर कर देती है। तो इस तरह से जो है ये साधना, अप्सरा साधना अपने आप में पूर्ण साधना कहलाती है। और आज के इस कलयुग में अप्सरा साधना तो हर साधक को करना ही चाहिए। अगर आप जीवन की पूर्णता चाहते हैं, यदि आप अपने दुखों से, संकटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, परेशानियों से निजात पाना चाहते हैं, तो आपको अप्सरा साधना करना ही चाहिए। और मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता हूँ कि अप्सरा प्रत्यक्ष होती है, वो होती है आपके समर्पण के ऊपर। साधक का समर्पण अप्सरा के प्रति कितना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप साधना दीक्षा भी ले लेंगे, आप साधना सामग्री जो है वो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री भी प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, और पूरे विधि विधान से जैसा बताया जाता है वैसे ही आप क्रियाएं करेंगे, वैसे ही आप साधना करेंगे। लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होती, है ना। वो प्रत्यक्ष कब होती हैं? जब आपका उसके प्रति पूर्ण समर्पण हो, पूर्ण श्रद्धा हो और पूर्ण विश्वास हो। यानी आपका रोम रोम उस जिस अप्सरा को आप सिद्ध कर रहे हैं ना, उसका नाम जपने लग जाए। आपके शरीर का रोम रोम उसका नाम जपने लग जाए। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आपके निगाहों के सामने, आपके दिल और दिमाग में अप्सरा की ही छवि रहना चाहिए। और अप्सरा के मंत्र का मन ही मन जप चलता रहना चाहिए। सोते उठते बैठते हर वक्त उसी का ही जप चलता हुआ रहना चाहिए। जब इस तरह का पूर्ण समर्पण हो जाता है ना, तब अप्सरा सिद्ध होती है। इसके साथ ही यदि आपके अंदर कामुक भावना है अप्सरा के प्रति, है ना, आप अप्सरा की कल्पना करके और उसके खूबसूरत बदन की कल्पना करके और उसके साथ यदि आप कामुक विचार पैदा कर लेंगे,
वासनात्मक विचार आप पैदा कर लेंगे तो फिर वह 7 जन्म में भी प्रत्यक्ष नहीं होगी। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आपका हृदय बिल्कुल निश्चल होना चाहिए, आपका हृदय कपटहीन होना चाहिए, आपके हृदय में, मन मस्तिष्क में, विचारों में वासना का लेश मात्र भी अंश नहीं होना चाहिए। हाँ, कामुक विचार और वासनाएं ये जो है अगर हैं तो जो कोई भी साधक कितना भी जप कर ले, हजारों जप कर ले, लाखों मंत्र जप कर ले, अप्सरा कभी प्रत्यक्ष नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूँ और दावे के साथ कह रहा हूँ। इसलिए जो है साधक को उसके प्रति एक अच्छा प्रेमी का व्यवहार ही दर्शाना चाहिए, शुद्ध प्रेमी का व्यवहार दर्शाना चाहिए। इंद्र के दरबार में जो 11 प्रमुख अप्सराएं होती है ना, उन 11 अप्सराओं में अनुमलोचा अप्सरा का प्रमुख स्थान होता है। ये 11 अप्सराओं में से एक अप्सरा होती है। तो इंद्र इन अप्सराओं को अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो ऋषियों की, संतों की, महात्माओं की तपस्याएं भंग करने के लिए भेजा करता है। इंद्र से बड़ा डरपोक तो कोई है ही नहीं देवताओं में, है ना। किसी भी संत महात्मा ने थोड़ी सी भी तपस्या क्या कर ली, उसको डर लगने लग जाता है कि जो है अब उसकी तपस्या भंग होने वाली, अब उसकी जो है उसका इंद्रासन जाने वाला है, उसका देवलोक जाने वाला है, खतरे में पड़ गया। और वो अप्सराओं को भेज दिया करता था बिना सोचे समझे, है ना। और अप्सराएं जो है उन ऋषियों की तपस्याओं को भंग करने का काम करती थी। उसके दरबार में नृत्य तो करती ही थी, गायन तो करती ही थी, लेकिन वह इन अप्सराओं से इस प्रकार के कार्य भी लिया करता था। तो ये जो अप्सरा है अनुमलोचा, ये बहुत ही बेहद खूबसूरत अप्सरा है। और ये जो साधना है ना दोस्तों, ये सिर्फ 7 दिन की साधना है, ओनली फॉर 7 डेज। तो किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए। रात्रि के 10 बजे के बाद आप इस साधना को प्रारंभ करेंगे, है ना। और 10 बजे तक आप जो है स्नान कर लें, और स्नान करके और आप अपने साधना कक्ष में आ जाए। स्नान करते समय आप गुलाब जल या गुलाब के इत्र की 2-3 बूंदें पानी में डालकर स्नान करें, है ना। पीले वस्त्र पहनना है इस साधना में, और सिले हुए वस्त्र नहीं पहनना है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आपका आसन भी पीला होना चाहिए, और बाजोट पर जो आप वस्त्र बिछाएंगे वो वस्त्र भी आपका पीला होना चाहिए, है ना। इस साधना को आप जो है किसी भी पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार के अलावा इसे किसी भी पूर्णिमा से भी शुरू कर सकते हैं। होली और दीपावली पर भी इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब शुभ मुहूर्त होना चाहिए, उस शुभ मुहूर्त में आप इस अप्सरा की साधना कर सकते हैं। आपका जो साधना कक्ष है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है कबाड़ा नहीं भरा हुआ होना चाहिए, है ना। बिल्कुल साफ सुथरा, उसको धो पोंछ करके एक दिन पहले ही बढ़िया साफ कर लें और उसको सुगंधित बना दें, उसको खूबसूरत बना दें। आपका जो साधना कक्ष है वो सुगंधमय होना चाहिए, खुशबुओं से महकता हुआ होना चाहिए। उसमें आप इत्र छिड़क दें, खुशबूदार अगरबत्तियां जला दें, इस प्रकार से उसको खूबसूरत बना लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्सराएं खुशबू से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। उत्तर दिशा की ओर आपको मुंह करके बैठना है। आप उत्तर दिशा की ओर बाजोट लगाएं, बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाएं, पीला वस्त्र बिछा करके और आप उस पर अपने गुरु जी का चित्र स्थापित कर दें। और इसके साथ ही अनुमलोचा अप्सरा का चित्र जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उसको भी आप स्थापित कर दें। और अनुमलोचा यंत्र, अप्सरा यंत्र और अनुमलोचा अप्सरा माला, ये भी प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। इनको भी आप जो है बाजोट पर स्थापित कर दें। स्थापित करने से पहले आप जो है वो जो पीला वस्त्र आपने जो बिछाया है उस पीले वस्त्र पर आप कुमकुम से ह्रीम बीज मंत्र लिख दें। और ह्रीम बीज मंत्र लिख करके और आप जो है उस पर चमेली के, गुलाब के,
ये दोनों पुष्प बिछा करके और उस पर यंत्र को स्थापित कर दें। पास ही आप अप्सरा माला को स्थापित कर दें। ये करने के बाद में आपको अब सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। तो सुरक्षा घेरा का जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ वही मंत्र आपको बोलना है। अपने बाएं हाथ में चावल लेकर, अक्षत लेकर और दाएं हाथ से 2-2 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये मंत्र बोलना है। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यंतु शिवागया अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। इस मंत्र को 4-5 बार बोले, है ना, धीरे धीरे बोले, आराम से, और सभी दिशाओं में आप जो है चावल फेंक दें। इससे आपका सुरक्षा घेरा लग जाएगा, दिशा बंधन हो जाएगा। और इसके साथ ही आपके पास एक सुरक्षा माला, रक्षा माला होना भी बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, जो रक्षा मंत्रों से, रक्षा बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये माला आपको एक बार ही तैयार करवानी पड़ेगी, ये फिर हमेशा जिंदगी भर ये माला आपके लिए काम करेगी। तो रक्षा माला आप अपने गले में डाल लें। अब आपको सबसे पहले अपने गुरुजी का पूजन करना है, ठीक है। तो गुरुजी के चित्र को स्नान कराएं, तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं, कुमकुम का, अक्षत का, कुमकुम का, चंदन का, इनका तिलक लगाएं। सुगंधित तिलक लगाना है, अक्षत चढ़ाना है और पुष्प चढ़ाना है। गुलाब के पुष्प, चमेली के पुष्प, ये 2 तरह के पुष्प आपके पास होने चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ गुलाब के पुष्प ही ले लिए, है ना, चमेली के भी होना चाहिए, गुलाब के भी होना चाहिए। और इसके बाद आप जो है अप्सरा चित्र का पूजन करें ठीक इसी प्रकार। और ठीक इसी प्रकार आपको जो है यंत्र का और माला का पूजन करना है। इन पर आपको गुलाब का इत्र भी लगाना है, गुरुजी के चित्र पर, अप्सरा चित्र पर, अप्सरा यंत्र पर और अप्सरा माला पर। तो इस तरह से आप इनकी पूजा कर दें। सुगंधित अगरबत्ती धूप दीप जला दें और आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना पड़ेगा। इसमें आपको घी का दीपक नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना। चमेली का तेल होना चाहिए और चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है। और उस दीपक में तेल इतना हो कि जब तक आप पूरा मंत्र जप नहीं कर लें तब तक वो दीपक चलता हुआ रहना चाहिए, है ना। अब आपको अपने गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की आप एक माला करें। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। या जो भी आपके गुरु हों उनके दिए हुए गुरु मंत्र की आप एक माला करें, ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो है संकल्प लेना है ना। तो अपने दाएं हाथ में आप जल लें, उसमें 2-4 अक्षर डाल दें और 1-2 पंखुड़ियाँ डाल लें पुष्प की, और जो है आप संकल्प बोले। मैं अपना नाम बोलें, पिताश्री अपने पिता का नाम बोलें, अमुक गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें, निवास स्थान अपने निवास स्थान का यानी गांव का, शहर का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं अनुम लोचा अप्सरा की 7 दिन की साधना कर रहा हूँ। अनुम लोचा अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष हो, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें और मेरी ये साधना सफल हो, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अपनी अनुकंपा मेरे ऊपर बनाए रखिए। इस तरह से आप जो है आपको संकल्प करना है और ये कहकर आपको वो जल पृथ्वी पर छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका संकल्प। अब आपको अप्सरा का आवाहन मंत्र बोलना है ना, अप्सरा का आवाहन करना है इसमें। तो वो आवाहन मंत्र आपको 108 बार बोलना है। तो जो अप्सरा माला है ना, उस अप्सरा माला से ही आप आवाहन करेंगे, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम अनुम लोचा आगच्छ पूर्ण यौवन स्तुतये। ओम अनुम लोचा आगच्छ पूर्ण यौवन स्तुतये। इस तरह से आप उसका जो है आवाहन करेंगे। आवाहन करने के बाद में आप जो साधना सिद्धि जो मंत्र है
है ना, जो साधनाओं में सिद्धि प्रदान करता है मंत्र, उस मंत्र को आप 21 बार बोलेंगे। कितनी बार बोलना है? सिर्फ 21 बार। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धे ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धे ओम फट। इस मंत्र को आप सिर्फ 21 बार बोलेंगे। 21 बार बोलने के बाद आप जो है अनुमलोचा अप्सरा का जो मंत्र है, उस मंत्र की आपको जो है मालाएं करनी है। तो कितनी मालाएं आपको करनी है? आपको सिर्फ 11 माला करनी है ना। 11 माला मंत्र जप करना है। मंत्र बहुत छोटा है, ध्यान से सुनिएगा और बीज मंत्रों का उच्चारण बिल्कुल सही कीजिएगा और इसी मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, है ना। कागज़ में पढ़ कर के नहीं बोलना है, मंत्र जप नहीं करना है ना। तो चूँकि 7 दिन की साधना है ना, तो 7 दिन तक आपको 11-11 माला रोजाना करनी होगी, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम अनुम लोचा सिद्धि ह्रीम फट। ओम ह्रीम अनुम लोचा सिद्धि ह्रीम फट। इस तरह से आपको इस मंत्र की 11 माला मंत्र जप करना है ना। ये हो गया। आपको तीसरे ही दिन आपके साधना कक्ष में आपको अनुभव होने लगेंगे। आपको सुगंध के झोंके महसूस होंगे, हाँ, खुशबू के झोंके महसूस होंगे। आपको घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देगी, पायलों की आवाज़ें सुनाई देगी, हंसी खिलखिलाहट की आवाज़ें सुनाई देगी। यानी आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि आपके कमरे में, साधना कक्ष में आपके अलावा और भी कोई मौजूद है। तो आपको जो है निर्भय होकर के ये साधना करना है, अपने ध्यान को भटकाना नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ मंत्र जप पर होना चाहिए। चाहे कमरे में कुछ भी हो, आपको कुछ दिखाई भी दे, तब भी आपको जो है डरना नहीं है, आपको भय नहीं खाना है। और 7वें दिन आपको एक गुलाब की माला ला करके एक्स्ट्रा रखनी है, अलग से रखनी है। तो 7वें दिन जब अनुमलोचा अप्सरा प्रत्यक्ष हो, तो आप उससे तब तक बात न करें जब तक आपके 11 माला मंत्र जप नहीं हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और इसके साथ ही उसके सौंदर्य को देख करके आप जो है वो अवाक मत रह जाना। एक तो आप मंत्र जप करना ही भूल जाएं, है ना। वो भाई इतनी खूबसूरत होती है कि आदमी हक्का बक्का हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, मैं क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, है ना। इस तरह की स्थिति बन जाती है उसकी। तो आपको बहुत सावधानी के साथ में अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप मंत्र जप करते रहें। और जब वो प्रत्यक्ष हो तो 11 माला मंत्र जप पूरे होने के बाद उसके गले में वो गुलाब की माला डाल दें और उसको इत्र का फोहा भेंट करें और मिष्टान, मिठाई का जो है उसको भोग भी अर्पित करें। आपको रोजाना मिष्टान का, मिठाई का भोग लगाना है, दूध की बनी हुई मिठाई का, ये रोजाना लगाना है। इस बात को कतई मत भूलना, है ना। तो ये सब करने के बाद में फिर आप उससे वचन ले लीजिए कि मैं जब भी बुलाऊं तुम्हें आना है, तुम्हें प्रत्यक्ष होना है, मेरे कार्यों को करना है, मेरे परिवार की सबकी सुरक्षा करनी है। वो आपको वचन देगी और इस तरह से ये आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी, साधना सफल हो जाएगी। जब भी आप उसको बुलाएंगे वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। उससे पूछ लेना कि मैं आपको किस तरह से बुलाऊं, तो वो खुद ही बता देगी कि तुम इस मंत्र को इतनी बार पढ़ना तो मैं उपस्थित हो जाऊंगी, या फिर वो तुम्हें कोई और मंत्र बता देगी और कोई तरीका बता देगी उसके आने का। उसको ध्यान में रखना और उस तरीके से ही फिर उसको आप बुला सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको हमेशा उसके साथ ब्रह्मचर्य का ही पालन करना है। साधना के दौरान भी आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना है। एक समय भोजन करना है, भोजन सात्विक होना चाहिए। उसमें मांस, मछली, अंडा, नॉनवेज किसी भी प्रकार का वो नहीं होना चाहिए। लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही जो है ये जो नशीले जो पदार्थ होते हैं
वो नशीले पदार्थों का आप किसी का भी पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा आदि जो भी हैं, गांजा, भांग वगैरह, इनका किसी का भी, शराब वगैरह का, इनका किसी का भी आप प्रयोग नहीं करेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहेंगे, सबसे प्रेम से बात करेंगे और अपने साधना कक्ष में ही आपको सोना है। हाँ, और साधना कक्ष में आपके अलावा 7 दिन तक दूसरा कोई प्रवेश न करे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जब आप बाजार में जाएं या आप अपने काम पर जाएं, है ना, नौकरी पर या कोई रोजगार धंधा है उस पर जाएं, तो आप जो है ताला लगा करके जाएं। इसके साथ ही एक बात और है कि आप अपनी इन साधनाओं के बारे में किसी से भी जिक्र न करें। अगर जो भी आपको अनुभव होते हैं ना, उन अनुभवों का भी आप किसी से भी जिक्र न करें, न अपनी पत्नी से, न अपने दोस्तों से, न परिवार के किसी सदस्य से, है ना। मेरे पास कई सारे साधकों के जो है मैसेज आते हैं और वो फ़ोन पर भी मुझे बताते हैं, गुरुजी मैं साधना कर रहा था और मुझे अनुभव भी होने लग गए थे, लेकिन मैंने उन अनुभवों के बारे में अपने दोस्तों को बता दिया और मेरी वो साधना जो है समाप्त हो गई और मुझे वो अनुभव होने भी जो है बंद हो गए और वो मेरी साधना ही असफल हो गई। अब मैं क्या करूं, है ना। तो फिर मैं उनको उपाय बताता हूं कि अब तुम्हें क्या करना है। इसलिए पहले ही आप सावचेत रहें, सचेत रहें। आप कोई भी मंत्र जप करें, कोई भी मंत्र सिद्ध करें या कोई भी साधना करें, हमेशा ध्यान रखना इस बात का कि उसका जिक्र किसी थर्ड पर्सन से नहीं करना है, अपनी पत्नी से भी नहीं करना है। आपका कोई कितना ही खास दोस्त हो, फ्रेंड हो, इंटीमेट फ्रेंड हो, उससे भी आपको इन चीज़ों का जिक्र नहीं करना होता है। कोई भी प्रयोग करें आप, उस प्रयोग का जिक्र किसी से भी मत कीजिए। और अगर आप कर देते हैं, बता देते हैं, तो वो प्रयोग निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है, वो साधनाएं विफल हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको ये करना है। और इसके साथ ही आपको अपने घर पर कोई भी भिखारी आ जाए, उसको खाली हाथ नहीं जाने देना है। उसके जो है उसको आप कुछ भी रखो, एक मुट्ठी आटा रखो, एक मुट्ठी अनाज रखो, या उसको 5 रुपये 10 रुपया दे दो, कुछ भी दो, पर उसको दो जरूर। वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और गायों को चारा डालें, पक्षियों को दाना डालें और चींटियों को भी आप जो है भोजन डालें। चींटियों का भोजन होता है आटे में थोड़ा घी मिला करके और उसको थोड़ा सेक लें, और सेकने के बाद उसमें जो है फिर आप थोड़ा सा बूरा डाल दें या चीनी डाल दें, और फिर जहाँ चींटियों के बिल होते हैं आप वहाँ पर उनको डाला करें, है ना। इन सब के करने से जो है आपकी साधनाएं सफल होती हैं। तो इस तरह से जो है आपकी ये साधना सिद्ध हो जाएगी। अनुम लोचा अप्सरा आपसे सिद्ध हो जाएगी। और ये सिद्ध हो गई आपसे, तो फिर निश्चित रूप से आपकी जो न्यूनताएं हैं जीवन की, जो कमियां हैं, वो तमाम सारी न्यूनताएं वो पूरी हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। वो न्यूनताएं समाप्त होकर के और आपके जीवन में पूर्णता आ जाएगी। तो कीजिए इस साधना को जो मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से जो है ये अनुम लोचा अप्सरा की साधना होती है। आगे भी आप देखते रहिए वीडियोस। मैं आपको विभिन्न प्रकार की साधनाएं बताता रहता हूं और उनकी जानकारी देता रहता हूं, संपूर्ण जानकारी देता हूं। तो आपको ये साधना करना चाहिए और बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो आप निसंकोच होकर के आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके दिल दिमाग में कोई भी परेशानी है, कोई भी सवाल है ना, आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है, तो उसके बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर जो आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं ना, इन पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और इस तरह से मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्याओं का समाधान करने की। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं, हाँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही एक इंसान हूं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आपके दुख दर्द खत्म हो, आपकी तकलीफें खत्म हो, आपका जीवन सुखमय बने। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।